मुझे लगता है कि जो समस्या है ना, ये मेहनत की कम और एक सही सिस्टम और एक सही अप्रोच का ना होना हमें गलत दिशा में तैयारी कराता है। आप अपनी तैयारी का अराउंड 70% भाग आप मुख्य परीक्षा को दें और 30% पार्ट आपका प्रीलिम्स के आसपास होगा लगभग। मैं आपको यकीन दिलाता हूं 500 क्वेश्चंस और उनका आंसर लिखना और उनके इवैल्यूएशन में आंसर राइटिंग की सारी कमियां आपके सामने हो जाएगी। थोड़ा घिसना पड़ेगा अपने आप को, तो वो कर लो 6 महीने में, फिर देखना। मैं बता रहा हूं 6 महीने बाद अपना कॉन्फिडेंस देखना अगर आपने इतना काम कर लिया। यूपीएससी की तैयारी में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या, या मैं ये कहूं कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेहनत में कमी? जरा पूछो उन बच्चों से जिनके लगातार 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट हो गए, या तो वो प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे या मुख्य परीक्षा को क्रैक नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा दुख पता है क्या होता है? सबसे बड़ा दुख ये है कि जब आप असफल होते हो तो शुरुआत ऐसा लगता है बिल्कुल जीरो से ही करनी है। कॉन्फिडेंस टूट जाता है, खुद पे बहुत सारे डाउट होने लगते हैं। मुझे लगता है कि जो समस्या है ना, ये मेहनत की कम और एक सही सिस्टम और एक सही अप्रोच का ना होना हमें गलत दिशा में तैयारी कराता है। और अगर बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इतने अटेम्प्ट्स के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल रही, तो सिर्फ मेहनत को दोष देना पर्याप्त नहीं है। हमें कहीं ना कहीं खुद को री इवैल्यूएट भी करने की जरूरत है कि क्या हम स्ट्रैटेजिकली या हम सिस्टम वाइज बिल्कुल सही तरीके से चले। क्या हमने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा को कब कितना वेटेज देना है, करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रीलिम्स के कितने मॉक टेस्ट लगाए, मेंस कब तक आंसर राइटिंग के साथ तैयार हो जाना चाहिए, क्या इन सब बातों पे हमारे पास क्लैरिटी है या नहीं? कहीं हम फिर से पूरा 1 साल वापस से फेल होने के लिए तो मेहनत नहीं कर रहे? ये बड़ा प्रश्न है जिस पे हमें जरूर सोचना चाहिए। तो दरअसल मैं ये कहूंगा कि अगर आप सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो या फोर्थ अटेम्प्ट हो, या इनफैक्ट मैं कहूं अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहे हो साल 2027 में, तो क्या आपके पास आपका एक कंप्लीट मास्टर प्लान है या नहीं? मास्टर प्लान से मतलब मेरा यह है कि क्या आपको एग्जैक्टली ये पता है कि आपको कब क्या कितना करना है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं मेंस और प्रीलिम्स की, आपको पता है बच्चों कि ये 2 सबसे बड़े पिलर हैं। ये पास नहीं किया तो इधर आपने कितनी भी मेहनत कर रखी हो कोई मतलब नहीं है, और इधर मेहनत नहीं की और ये आपने पास भी कर लिया, तब भी अल्टीमेटली आउटकम क्या है? 0। तो हमें 0 पे नहीं आना। तो हमारी जो भी स्ट्रेटेजी हो साल 2027 की, वो स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को इंटीग्रेट करती हुई वो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमें कितना मॉक टेस्ट यहां से लेके दिसंबर तक लगाने हैं? अगर अभी जुलाई शुरू हो गया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट 6 मंथ में एटलीस्ट कितने आंसर्स लिखे हो, कितने एस्से लिखे हो, और क्या उनका ढंग से इवैल्यूएशन हमने कर लिया है? क्योंकि अगर समझो आपने 2-3 आंसर लिख लिए, 10 आंसर लिख लिए, किसी ने उस पर फीडबैक ही नहीं दिया, क्या मतलब है उन आंसर्स को लिखने का? तो एक तो रेगुलर हमें क्या करना है कि मेंस को, अभी से अगर मैं कहूं कि अगर मैं बात करता हूं जुलाई से लेके अगर दिसंबर 2026 तक मेंस को कितना वेटेज दे, और क्या प्रीलिम्स को छोड़ दे या प्रीलिम्स को भी पढ़े, तो मोटा मोटा मैं हमेशा ये मानता हूं कि टिल दिसंबर आप अपनी तैयारी का अराउंड 70% भाग आप मुख्य परीक्षा को दें और 30% पार्ट आपका प्रीलिम्स के आसपास होगा लगभग। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होगी इसमें। आपको अगर मैं बात करता हूं दिसंबर तक के लिए बच्चों, दिसंबर तक आपको क्या करना होगा? दिसंबर तक आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इनका अच्छे से रिवीजन करो, आंसर राइटिंग करो इस पे,
उसके साथ साथ कोशिश करो 15, 20, 25 ऐसे आप इस दौरान लिख लो। एट द सेम टाइम अपने ऑप्शनल को भी मिस ना करो, हाई टाइम है ऑप्शनल को प्रिपेयर करने का, उसकी आंसर राइटिंग के, उसके मॉक टेस्ट लगाने का। दिसंबर तक मेंस वाले पार्ट पे बहुत स्ट्रांग हो जाओ। लेकिन साथ साथ प्रीलिम्स में भी जिन सब्जेक्ट में आपको लगता है यार भाई इकोनॉमी में मुझे प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी में मुझे प्रॉब्लम है, तो आने वाले 6 महीने में उन 2-3 सब्जेक्ट को जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से आपके सब्जेक्ट्स है जो आपको परेशान करते हैं, उन पे काम करें, उनका मॉक टेस्ट लगाए। ओके, एट द सेम टाइम बड़ी बात आ जाती है करंट अफेयर। बच्चों को लगता है करंट अफेयर कब शुरू करें, सी सेट की शुरुआत कब से करें, तो सी सेट भी प्रीलिम्स में एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो सी सेट आप अपनी स्थिति को जानकर कि आप क्या मैथ्स में, रीजनिंग में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहां कितने ज्यादा कंफर्टेबल है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को शुरू करो। अगर मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप नवंबर दिसंबर से भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है मैथ्स में डब्बा गोल, रीजनिंग के क्वेश्चन तो होते ही नहीं और खाली कॉम्प्रिहेंशन से प्रीलिम्स पास नहीं होगा, तो आपको बहुत जल्द सी सेट को भी अपनी तैयारी में शामिल कर लेना चाहिए बच्चों। अब सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कंटेंट, कि आने वाले साल भर के अंदर जब हम मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स पे बात कर रहे हैं तो क्या आपके पास वो सारा कंटेंट है जो आपके पास होना चाहिए था। करंट अफेयर, बहुत सारा बच्चा सोचता है अभी तो टाइम है, पहले बेसिक चीजें कर लेते, करंट अफेयर बाद में कर लेंगे। बाद में करंट अफेयर नहीं होता, वो साथ के साथ ही होता है। तो करंट अफेयर को कुछ भी करना है साथ के साथ अपनी तैयारी में बच्चों इंटीग्रेट करके हमें चलना है। उसके साथ अगर मैं बात करूं किसकी, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस क्या है, आपका जो प्रीलिम्स है सेट कर लो बच्चों कितना मॉक टेस्ट लगाना है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में अगर मैं पीवाईक्यूज के अलावा बताऊं, पीवाईक्यूज के अलावा मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रीलिम्स की। पीवाईक्यूज के अलावा प्रीलिम्स में मुझे लगता है जो बच्चा आसानी से 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन प्लस इसका प्रैक्टिस कर लेगा तो उसका कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट में बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ तो पीवाईक्यूज के ही कई हजार क्वेश्चन हो जाएगा, उसके साथ 5-1000 क्वेश्चन अगर आपने और लगा लिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सेम आता है आपका मेंस में। अगर हम बात करें मेंस की, मेंस में बच्चों क्या है, मैंने कहा हमें दिसंबर तक फुल वेटेज देना है, आने वाले 6 महीने मेंस पे फोकस करना है। तो मेंस में आपको क्या हो, एटलीस्ट लास्ट आपने 6-7 ईयर्स के पीवाईक्यूज पे काम कर लिया हो, अच्छी मेहनत कर ली हो आपने, उनको लिख लिया, उनको इवेल्युएट करा लिया। ओके, कहीं मेंटरशिप प्रोग्राम में आप हो सकता है उसके जरिए करा दो, कोई आपका सीनियर है, कोई आपका टीचर है जो आपके कांटेक्ट में है, उनसे आप अपने कुछ आंसर्स को इवेल्युएट करा लो। प्लस अगेन अगर आपने दिसंबर तक जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आपके पास बच्चों 180 दिन है, 180 दिन, अगर रोज ना 3-4 क्वेश्चन अगर आपने लिख लिए तो अगर आपने 500 क्वेश्चन से ज्यादा मेंस के क्वेश्चन और उनका आंसर प्लस इनका इवैल्यूएशन करा लिया तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन में अगर आपने 2 गलतियां करी, 3 गलतियां करी, 500 क्वेश्चन में कितनी गलतियां कर लोगे। जितनी सारी गलतियां आपकी आंसर राइटिंग में हो सकती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 500 क्वेश्चंस और उनका आंसर लिखना और उनके इवैल्यूएशन में आंसर राइटिंग की सारी कमियां आपके सामने हो जाएगी। तो इन 6 महीनों के अंदर आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करनी है, मेन बॉडी कैसे लिखनी है, हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ, कहाँ कैसे उस आंसर को मेंटेन करना है, डायग्राम्स बनाने हैं तो कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। ओके, फिर उसके बाद आंसर के फ्लो को कैसे समझा जाए, मेंटेन करा जाए, डिमांड सप्लाई को हम कैसे समझे, कंक्लूजन को यूनिक कैसे बनाए, कीवर्ड्स कैसे डाले, केस स्टडीज को कैसे यूज करें। तो आप इन सारी चीजों पे आने वाले 6 महीने में काम करो। और अगर 6 महीने में काम कर लिया, मेंस पे आपने इतना, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे भी जैसे मैंने बोला अगर आपने कुछ 15, 20, 25 ऐसे भी लिख लिए तो 6 महीने में बच्चों आप वो मतलब उस लेवल के आप एस्पायरेंट हो जाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और ये कॉन्फिडेंस जो कहते हैं ना बच्चे तैयारी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कॉन्फिडेंस वो क्यूमुलेटिव है भाई,
वो प्रीलिम्स के साथ साथ जब तक मेंस बहुत अच्छा तैयार नहीं होगा वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक सब्जेक्ट का कोरिलेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, करंट अफेयर को भी यूज करना नहीं सीख पाओगे, तो तैयारी का कॉन्फिडेंस कोई वो मैजिक नहीं है कि मैं आपके सर पे छड़ी घुमा दिया और आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया। भाई उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा घिसना पड़ेगा अपने आप को। तो वो कर लो 6 महीने में, फिर देखना, मैं बता रहा हूं 6 महीने बाद अपना कॉन्फिडेंस देखना। अगर आपने इतना काम कर लिया, हो जाएगा। ये खुद से करो, कहीं एनरोल होके करो, किसी की मेंटरशिप में करो, कैसे भी करो, पर करना है भाई। इतना बड़ी तैयारी है ना। आपको गाइडेंस लगता है, सही तरीके से आगे बढ़ाने वाला आपको मिलना चाहिए, कोई भी हो सकता है आपका वो। ओके। और जैसा यूपीएससी का लेवल है, आपको क्या लग रहा है सेल्फ स्टडी से अकेला आप कितना करोगे, कितना दौड़ोगे आप? तो ये सारी चीजें बच्चों आपको इस पे अच्छे से सोच विचार करना है। और देखो भाई, आप जानते हो हम हमेशा बच्चों के लिए ही सोचते समझते हैं, उन्हीं के लिए ही हमारा सारे प्रोग्राम, सारे कोर्स सब डिजाइन होते हैं। आपकी एग्जाम के कैलेंडर पे आपकी क्या क्या जरूरतें हैं और उन जरूरतों को हम आपके लिए कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस है, ये 1.0 बैच है, 2027 के लिए शुरू हो रहा है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन, निबंध की कक्षाएं होंगी, प्रीलिम्स की कक्षाएं होंगी, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएगी। उसके बाद मूल्यांकन साप्ताहिक टेस्ट पर परिचर्चा होगी, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट होंगे। यहाँ पे आपको मेंटरशिप भी मिल रही है। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए आपको ई बुक्स है, जैसे हमारी उड़ान प्रहार मिल रहा है, आंसर राइटिंग तथा साप्ताहिक करंट अफेयर की इसमें क्लासेस भी है। तो ये सब कुछ हम आपको इसमें दे रहे हैं। ओके, तो ये सारी जो जानकारी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारी जानकारी मिली जाएगी बच्चों। तो ये सृजन 1.0 बैच है, ये 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, 10 जुलाई 2026। ओके, तो आप सोच लो, विचार कर लो, आप देख लो, अपने आप को इवेलुएट कर लो, और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है और ये प्रोग्राम भी हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो बच्चों आपका स्वागत है। और चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हर किसी को हमने इसमें ध्यान भी रखा है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, अच्छे से सोच विचार कीजिए। 6 महीने मेंस के लिए कैसे इस्तेमाल करना है और प्रीलिम्स को कैसे इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ना है, ये आपको तय करना है। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं।